वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो $5,182 अभी जिस टाइम पर मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आप तक वीडियो पहुंचते पहुंचते $5200 भी क्रॉस कर जाए। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर अभी करंट $112 पर मौजूद है। याद होगा आपको, थोड़े दिन पहले मैंने आपको कहा था कि सिल्वर से निकल जाएं, सिल्वर से निकल जाएं और गोल्ड में आ जाएं, अपना प्रॉफिट अपना जो रियल रकम है वो निकाल लें और जो प्रॉफिट है वो सिल्वर में छोड़कर गोल्ड में आ जाएं। अच्छा, उससे हुआ क्या? अब जरा मैं आपको बताऊं 7 दिन के अंदर हुआ क्या। 7 दिन के अंदर ये हुआ, जब भाव था 4,74,000 जो कि अंडरकास्ट चल रहा था, तो लोग गोल्ड को पूछ भी नहीं रहे थे। ये कहने के मैंने आपको कहा था कि गोल्ड को कोई सूंघ भी नहीं रहा है, ये गोल्ड गोल्ड जैसे सेफ हेवन रहा ही नहीं। लेकिन गोल्ड ने क्या कहा कि भाई मैं ही तो बाप हूं सबका, मेरे अलावा और कौन है। अब गोल्ड ने देखें क्या करा। जब मार्केट में भाव था सिल्वर का 15,000, ठीक है, तो लोग क्या कहाँ भाग रहे थे? सिल्वर की तरफ। और आज भाव क्या है मार्केट का? 15,000, 16,000, 17,000। क्योंकि अभी जो सिल्वर की बात करें ना, जहां भी शॉर्टेज है वहां पर 18-19,000 पर भी सेलिंग हो रही है। अब उस दिन मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपकी रकम, क्या चले मैं आपको दोबारा से बताता हूं, हो सकता है वीडियो पे नए आने वाले लोगों को भी इस चीज का पता चल जाए। देखिए, जब भी मार्केट में ऐसी सिचुएशन पैदा हो जैसे अभी 7 दिन पहले या 8 दिन पहले हुई थी, कि मार्केट ने क्या करा था सिल्वर की, कि सुबह मार्केट 13,000 से शुरू हुई और रात तक जाके वो 15,000 पर खड़ी हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, जबकि इंटरनेशनल मार्केट अपनी जगह से हिले ना। मतलब ये कहने का, इंटरनेशनल मार्केट अभी अगर 112 पर ही है और रात तक 113 पर है, अगर मार्केट में 2-3 हजार का फर्क आ जाए तो आपको, अगर आप गोल्ड में हैं तो गोल्ड में भी ऐसे कीजिएगा, सिल्वर में है तो सिल्वर में ऐसे कीजिएगा। अब करना क्या है, देखें उस वक्त गोल्ड चल रहा था अंडरकास्ट, सिल्वर चल रहा था अपर कास्ट। सिल्वर अपर कास्ट चल रहा था तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो भी आप रियल रकम लगाएं, फॉर एग्जाम्पल आप 1 करोड़ रुपए चांदी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। चांदी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो हो जाते हैं आपके 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ हो गए। जब आपको ऐसा लगे कि गोल्ड अभी फिलहाल, जैसे चंद दिनों पहले गोल्ड अंडरकास्ट चल रहा था, तो मैंने आपको कहा था कि 2 हफ्ते अंडरकास्ट चलेगा और तीसरे हफ्ते में रिजल्ट आपके सामने है, जैसा मैंने कहा था सेम वैसा ही हो। तो उसमें आपको करना क्या है, आपने 1.5 करोड़ की चांदी आपकी हो गई। आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? 1 करोड़ की। वो 1 करोड़ आप चांदी से निकाल लें, 50 लाख चांदी में छोड़ दें, ठीक। अब वो निकाल के आप क्या करते हैं? गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप 1 करोड़ रुपए निकाल के गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दें, ये आपको अच्छा प्रॉफिट देगी। अब अगर कैलकुलेशन की बात करें ना, हम 7 से 8 दिन में तो किसने ज्यादा रिटर्न दिया, अभी मैं आपको बता देता हूँ। गोल्ड ने अभी तक, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, गोल्ड ने अभी तक 75,000 पर तोला हमें प्रॉफिट दिया है। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो देखिए, सिल्वर के अंदर अभी फिलहाल जो चल रहा है ना, जो अभी खरीदारी कर रहे हैं, अभी जो खरीदारी कर रहे हैं 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, क्योंकि हर सिटी के अंदर एक अलग ही माहौल है, जहां पर जितनी शॉर्टेज है वहां पर उसके हिसाब से रेट कैलकुलेशन हो रहे हैं। तो अब 7 दिन में गोल्ड ने कितना रिटर्न दिया? 74,000 पर तोला। मतलब ये कहने के, अगर आपने 4,70,000 रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट किए थे तो आपके 75,000 रुपए बढ़ गए। अगर यही 4,75,000 रुपए अगर आपने सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किए थे तो अभी आपके वो समझ लें कि वहीं के वहीं खड़े हैं। अगर बाय चांस अगर किसी ने ज्यादा ही जोर मार के 14,000 या 14,500 में खरीदारी कर ली हो तो उसका 1,000 रुपए बढ़ गया होगा। लेकिन जिन्होंने 7-8 दिन पहले से आज तक के मार्केट की जो अभी रेट है ना, हर मार्केट में अपर कास्ट चल रहा है। बताने का मकसद आपको ये है कि जब आपको कहा जाए कि आप ऐसा कर लें तो कर लें, देखें इंशाल्लाह आपको फायदा ही होता है। और आज मार्केट $5,182 अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर सिर्फ एक हफ्ते में पहुंच गई। मैंने आपको कहा था कि ये अंडरकास्ट रेट ज्यादा दिन के नहीं है। जो मेरे साथ वीडियो पे पुराने चल रहे हैं तो उनको मैंने कहा था कि गोल्ड के रेट अंडरकास्ट अब ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, अब बहुत जल्द आप लोगों के लिए खुशखबरी आने वाली है। तो माशाल्लाह आज आप देख लें कि मार्केट कहां तक पहुंच गई है। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर की हम कल से अब तक की बात करें तो सिर्फ $3 बढ़े हैं। अभी तो मार्केट हमारी एक दफा 117 जाके 103 पर भी आ गई थी, तो लोगों की चीखें निकल गई होंगी। देखिए, सिल्वर और गोल्ड ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि आप सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करें। लेकिन आज का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज बहुत सारी ऐसी तब्दीलियां हमें देखने को मिलेंगी। आज के लिए आपके लिए एक बेहतरीन बात बता के जा रहा हूँ, उस पर अमल करना है और अपनी आंखें और कान दोनों खुले रखने हैं। आज आपको करना क्या है, देखिए आज है FOMC की मीटिंग, और हो सकता है चेयरमैन पाउल की ये आखिरी मीटिंग भी हो, और हो सकता है इसी मीटिंग के अंदर नया चेयरमैन भी नामजद कर लिया जाए। तो देखें अब करना क्या है। अब ये जो आज जो मीटिंग होने जा रही है ना, इसमें हो सकता है थोड़ी सी हमें डिप देखने को मिले। जिनको सेलिंग की तरफ जाना है वो समझ लें आज के दिन उनको बिल्कुल भी हरकत नहीं करनी, बड़े भाव या कम हो उसको आपने पूछना ही नहीं है। अब मैं सिर्फ परचेरिंग वालों के लिए बता रहा हूँ ये बात। परचेरिंग जो न्यू परचेजर हैं या जिनके पास अभी पैसे हैं वो क्या करें, देखें आज डिप थोड़ी सी हो सकता है कि आ जाए, आने के चांस हैं, लेकिन हो सकता है नहीं भी है। लेकिन अगर आ जाए
तो आपने गोल्ड के अंदर बाय करनी है, सिल्वर में बाइंग नहीं करनी। सिल्वर के अंदर बाइंग अभी बनती यूँ नहीं है कि मार्केट हमारी जो है वो 5-6 हज़ार अपर कास्ट है और कुछ जगह तो 7-7 हज़ार रुपए भी अपर कास्ट है। तो देखें ऐसी सिचुएशन में मैं लेने की एडवाइस यूँ नहीं दूँगा आपको कि अगर बाय चांस मार्केट में 1-1.5 हज़ार भी टूटता है, देखिए जिन्होंने 7,000 6,000 की खरीदारी की हुई है उनको तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। लेकिन फ़र्क किसको पड़ेगा? आपको, क्योंकि आप 19,000 में भी खरीदारी कर रहे हैं, 18,000 में भी खरीदारी कर रहे हैं, 17,000 में भी खरीदारी कर रहे हैं, जबकि रियल मार्केट कहाँ खड़ी है? 12,500। चलें ज़्यादा ही ज़ोर मान लें 13,000 लगा लें आप, हो सकता है $2-3 और बढ़ जाएँ। तो 13,000 की चीज़ अगर आप 18,000 में ले रहे हैं, बाय चांस अपर कास्ट 1 से 1,500 भी अगर घट गया, तो ये समझ लें कि अगर आपके पास 100 तोला भी होगा ना, तो आप बिल्कुल ही सीधे लेट जाएँगे। तो अभी अगर आज से जो हमें फ़ायदा उठाना है ना, आज अगर डिप आती है, तो गोल्ड में परचेज़िंग बनती है। देखिए गोल्ड की अभी जो है ना, ये कह लें कि गोल्ड की चारों टाँगें हैं ना फुल मज़बूत हैं। गोल्ड टूट नहीं सकता। सिल्वर में हम अपर कास्ट हैं, अपर कास्ट हैं, आपको पता है अपर कास्ट एक वैल्यू तक ही होता है, उसके बाद टूट भी जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिल्वर के रेट नीचे आएँगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस रेट पे खरीदारी बनती नहीं है। अगर आपको अच्छा एडवांटेज निकालना है, अच्छा प्रॉफिट निकालना है, तो आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि आपने गोल्ड में बाइंग करनी है अगर डिप मिले तो। क्योंकि आज हो सकता है कि मीटिंग है, मीटिंग के अंदर हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन निकल कर आए कि मार्केट के अंदर हमें डिप देखने को मिले, तो मार्केट से हम फायदा उठाएँगे सेलिंग की तरफ, ना आज गोल्ड वाले जाएँगे, ना सिल्वर वाले जाएँगे। सिर्फ परचेजिंग करेंगे वो जिनको अभी ज़रूरत है लेने की, तो सिल्वर में परचेजिंग नहीं करनी, गोल्ड में करनी है। ये बात क्लियर हो गई? अब बात कर लेते हैं, कल एक डेटा आया वो भी गोल्ड के हक में आया और डॉलर के अगेंस्ट आया। जैसे कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि डॉलर हर नए दिन एक नई गिरावट का शिकार हुआ है। तो अब तक की ये समझ लें बदतरीन गिरावट इसके अंदर डॉलर के अंदर आ चुकी है, जिसकी वजह से हमें ये आज रिजल्ट मिल रहा है कि $5,182 पे हमारा गोल्ड पहुंच गया है। जिस गोल्ड को 1-2 हफ्ते पहले लोग पूछ भी नहीं रहे थे, कि गोल्ड की बात तक नहीं कर रहे थे, यहाँ तक कि गोल्ड का नाम लेना भी लोगों ने गवारा नहीं समझा, वही गोल्ड कह रहा है कि आज तो बेटा मैं ही बाप हूँ तुम्हारा। सिल्वर तो सिल्वर है, बाप तो तुम्हारा मैं ही हूँ। मतलब गोल्ड का कहना है कि गोल्ड हमेशा मजबूत है, गोल्ड हमेशा ठोस है। मैं आपको कहता आ रहा हूँ कि जब भी आपने परचेजिंग करनी है 50% गोल्ड और 50% सिल्वर। देखिए सिल्वर के अंदर बाज़ हमें बड़ी बड़ी करेक्शन देखने को मिली है माजी के अंदर, तो लोगों का ये एक जहन है कि इसके अंदर बड़ी बड़ी करेक्शन मुतवक्के हैं, लेकिन गोल्ड के अंदर ऐसा नहीं है। गोल्ड के अंदर मैंने आपको 4,74,000 में बार बार कहा, सिल्वर में से अपनी रियल रकम निकाल लें, प्रॉफिट छोड़ दें और गोल्ड में आ जाएं। अगर आज आप गोल्ड में होते तो पर तोला 75,000 रुपए आपको प्रॉफिट होता। अगर 10 तोला था तो 7.5 लाख रुपए आप यहाँ से कमाते। देखिए समझदारी ये नहीं है कि समझ एक जगह आप रख के बैठे रहें। मार्केट के अंदर अप डाउन से हमें फायदा उठाना है। देखिए मार्केट में हमेशा सिर्फ प्रो एक्टिव ट्रेडर्स ही फायदा उठा सकता है, क्योंकि जब तक आप लोग डरेंगे, जब तक आप लोग जाएंगे, जब तक आप लोग सोचेंगे, जब तक मार्केट अपना काम उतार चुकी होगी। मैंने आपको कहा है कि आपको मैंने इतनी दफा कहा कि 4,74 पे परचेजिंग कर लें। आज रिजल्ट आपके सामने है। जब देखें आपको कोई बात बता रहा होता है ना, वो ऐसे नहीं बता रहा होता, वो मार्केट के अंदर बैठा होता है, उसको सारी सिचुएशन का पता होता है। लेकिन मसला ये है कि आप लोग अपने जब भी आप देखें, मैं आपको एक सिंपल सा हल बता रहा हूँ। आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो अपना दिल गुर्दा भी बड़ा रखें। मार्केट गिरती है गिरने दें, बढ़ती है बढ़ने दें, लेकिन जब आपको कुछ कहा जाए तो उस पर अमल करें, आपको फायदा होगा। डरना छोड़ दें, क्योंकि देखें अगर आप डरते रहेंगे ना तो आप एक जगह पे खड़े रहेंगे। देखिए अगर आप इतना डरेंगे तो इस काम में आप फायदा नहीं उठा सकेंगे। फायदा दोनों हाथों से खींचा जाता है। फायदा कैसा खींचा जाता है? जब 15,000 पे गया था, वहां मैंने बोला आपको बेचें, अच्छा उसके बाद 2 दिन बाद मार्केट ने फिर दोबारा 15,000 लेके गई, तब भी आपके पास चांस था। तभी मैंने कहा कि आप अपनी रियल रकम निकाल लें, प्रॉफिट सिल्वर में छोड़ दें और गोल्ड में आ जाएं, गोल्ड में आ जाएं। लेकिन आप लोग नहीं है, और आज मार्केट 75,000 रुपए 8 दिन के अंदर बढ़ चुकी है गोल्ड की। तो आप खुद फैसला कर सकते हैं कि इन 8 दिनों में सिल्वर ने ज्यादा रिटर्न दिया या गोल्ड ने। देखिए गोल्ड हमेशा गोल्ड ही होता है। मैंने आपको हर वीडियो में ये कहा है कि गोल्ड की चमक कभी भी फीकी नहीं पड़ सकती। हाँ सिल्वर के अंदर बड़े बड़े करेक्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल सिल्वर में भी कोई चांस नहीं है। देखिए अब जो हो गया वो हो गया। अब आइंदा के लिए आप लोगों को क्या करना है वो अच्छी तरीके से सुनने, और खासतौर पर जो वीडियो पे नए हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर स्मार्ट मनी वो क्या करती हैं, वो तरीकेकार आपको मैं दोबारा समझा रहा हूँ, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। देखिए कभी भी ऐसी सिचुएशन जो अभी मार्केट में चल रही है, फॉर एग्जांपल सिल्वर अपर कास्ट चल रहा था और गोल्ड अंडर कास्ट, ठीक है। पिछले दिनों की बात कर रहा हूँ, आज की नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज तो मार्केट अभी जब ओपन होगी तो मेरा ख्याल है कि मार्केट हमारी लेवल ही ओपन होगी, और हो सकता है जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बताता हूँ कि हम लेवल पर भी जाएंगे और अपर कास्ट भी जाएंगे। तो जिन जिन लोगों ने ये बात मेरी सुनी थी, तो एक अच्छा सा लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। देखिए अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपने, मैं आपको छोटी सी एक मिसाल समझाता हूँ ताकि आपको हर बंदे को आसानी से समझ में आ जाए। आपने सिल्वर में 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए, ठीक है, मार्केट अपर कास्ट हो गई। गोल्ड की मार्केट अंडर कास्ट चल रही है। जो सिल्वर की मार्केट अपर कास्ट है ना, उसमें से अपनी रियल रकम निकालनी, जैसे कि वो 1.5 लाख हो गया ना, 50
50,000 आप चांदी में छोड़ दें और 1 लाख रुपए निकाल लें। 1 लाख का क्या करें, गोल्ड ले लें। ये मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ। 1 लाख मतलब 10 लाख, 1 करोड़ जितने आपके पास हो, आप उस तरीके से ही करें। गोल्ड में आ गए, ठीक है। गोल्ड में आके हम सेफ हो गए। क्यों? क्योंकि गोल्ड की मार्केट हमारी अंडर कास्ट चल रही है, सिल्वर की मार्केट अपर कास्ट चल रही है। अब हम हो गए दोनों तरफ से सेफ। क्यों? क्योंकि हमने सिल्वर से प्रॉफिट निकाल लिए, प्रॉफिट उसमें पड़ा हुआ है। लेकिन प्रॉफिट आपका कभी भी सिल्वर में जीरो नहीं होगा। आप फिजिकल वाले हैं, पहले तो अपना केस ध्यान बना लें, ठीक है। अब गोल्ड में आ गए, गोल्ड है सेफ साइड। सेफ साइड से क्या मुराद है? गोल्ड है अंडर कास्ट। अगर इसमें बाय चांस $100-200 गिरावट भी आती है तो आपने कोई फर्क नहीं पड़ना, मार्केट ऊपर ही जाएगी। तो देखा आपने मार्केट ऊपर गई, तो अपनी लॉजिक और स्ट्रेटजी इस तरीके की बनाएं कि आप यहां से और वहां से ये समझ लें कि दोनों हाथों से जब सब कमा रहे हैं तो आपको भी उतना ही हक है जितना दूसरों को हक है। तो आप लोग भी बातों को समझा करें, उस पर रिएक्ट क्या करें। इंशाल्लाह आपको मेरी बातों से फायदा ही होगा। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, मैंने आपको कल एक वीडियो लगाई थी, इसमें क्या कहा कि हम 5.5 लाख पे भी खड़े होंगे और 6 लाख पे भी जाएंगे, और बहुत जल्द। तो ये होने वाला है, रिजल्ट आपके सामने। क्योंकि गोल्ड है ना, गोल्ड की आप तारीख उठा के देख लें कि गोल्ड के अंदर कोई बड़ी करेक्शन नहीं आई। अभी थोड़े दिन पुरानी ही बात कर लें, जब हमारा गोल्ड 4300 से 3900 पे गया था, तो बहुत सारे पैनिक सिचुएशन में आके उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। मैं उस वक्त भी आपको यही कह रहा था कि अभी आप सेलिंग की तरफ मत जाएं, अभी आप सेलिंग की तरफ मत जाएं, होल्ड करें। लेकिन उस वक्त जो टिकटॉक की वीडियो चल रही थी कि हम $3000 पे जा रहे हैं, हम $2500 पे जा रहे हैं, देखिए गोल्ड में इतनी लंबी लंबी करेक्शन नहीं आ सकती। आप और मैं परचेजिंग क्या कर रहे हैं, गोल्ड की परचेजिंग एक बहुत बड़े पैमाने पर होती है। और मैं आपको पिछले दिनों से कहता आ रहा हूँ कि गोल्ड की परचेजिंग शुरू हो चुकी है। आपको याद होगा मैंने कहा चाइना गोल्ड खरीद रहा है, ठीक है। चाइना की आवाम को उसने किस काम पे लगा दिया? गोल्ड खरीदने पे, ठीक है। जापान गोल्ड खरीद रहा है, पोलैंड इतनी बड़ी खरीदारी अभी करके बैठा है, वो क्या खरीद रहा है? गोल्ड खरीद रहा है। अब जब मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी थी, तो आपको हर बात एक खोल खोल के बता दी थी। अगर उसके बाद भी आप प्रॉफिट नहीं निकाल सके ना, तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है। अगर आप अपने आप को वक्त पे छोड़ देंगे तो देखें वक्त तो आपको काट देगा, आप वक्त को काटें। क्योंकि देखें ये फैसले बहुत जल्द लिए जाते हैं, प्रोएक्टिव बन के रहें। यहाँ रेट अप, यहाँ रेट डाउन। आप मेरी बात को शायद समझे नहीं, मैं आपको दोबारा समझा दूं। अगर यहाँ पर रेट अपर कास्ट हो, ठीक है, अपर कास्ट में आपने प्रॉफिट बहुत अच्छा निकाल लिया, और यहाँ पर रेट अंडर कास्ट हो, अब इधर गोल्ड हो या सिल्वर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप फौरन अंडर कास्ट में आएंगे और प्रॉफिट अपना अपर कास्ट वाले में छोड़ देंगे। तो इस तरीके से आप दोनों हाथों से ये खेलें कि दोनों हाथों से प्रॉफिट कमाएंगे, और इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकाल लेंगे। लेकिन आपको प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा, मार्केट के साथ टच रहना पड़ेगा। कभी भी देखें, मैं आपको एक बात कहता हूं, रेट को मत देखें, मार्केट की सिचुएशन को देखें, ग्लोबल टेंशन को देखें, वार सिचुएशन को देखें, पूरी मार्केट पे नजर रखें। रेट पे नजर सिर्फ बच्चे रखते हैं। ये कहने के छोटे इन्वेस्टर जो भी नए नए आए होते हैं ना, मोबाइल लेके बैठे रहते हैं और कैलकुलेटर कि अब इतने हो गए, अब इतने हो गए, अब इतने हो गए। देखिए ये बच्चों वाला काम छोड़ दें, अब आप बड़े इन्वेस्टर बन जाएं। क्योंकि आपको अगर 6 महीने 1 साल आपने गुजार लिया है तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन चुके हैं। लेकिन आपके तरीकेकार से सोचने का अलग है। आप भी अच्छा काम कर सकते हैं, वक्त के साथ आप भी सारी सिचुएशन देख सकते हैं। लेकिन आप लोगों को भी अकल है, आप लोग भी ये वार सिचुएशन, ग्लोबल टेंशन जब होती हैं, जब हमें पता लगता है तो आपको भी पता चलता है। तो आप इन चीजों से अंदाजा लगाया करें कि हमें अब किस तरफ जाना चाहिए। आप लोग खुद भी फैसला करना सीखें। देखिए वक्त पे लिया गया फैसला आपको हमेशा अच्छा बेनिफिट देगा बनिस्बत सोचने के। लेकिन हमारा हाल इस वक्त ये होता है कि हम सोचते हैं बेचें या नहीं बेचें, और जब भी बेचते हैं ना, हम लोग डर के बेचते हैं। डर के मार्केट में बेचते हैं तो मार्केट ऊपर जाती है। फिर हम पता क्या कहते हैं, यार हम तो जब भी बेचते हैं मार्केट ऊपर चली जाती है, और जब भी खरीदने जाते हैं मार्केट ऊपर होती है, ऊपर मार्केट में खरीदते हैं वो नीचे आ जाता है। तो भाई मार्केट की लॉजिक को तो समझें, ऐसे खरीदारी थोड़ी होती है जैसे आप लोग करना चाह रहे हैं। इस तरीके से अगर आप खरीदारी करेंगे, इस तरीके लेन देन करेंगे, तो मैं समझता हूँ अगर आप 10 तोला लगाएंगे तो मैं समझता हूँ 2 साल के अंदर उसको 8 तोला पे ले आएंगे। देखिए खरीदना बेचना अगर आपके बस की नहीं है तो पहले आप खरीद के रुक जाएं और मार्केट को समझते रहें। जब तक आप मार्केट की पूरी लॉजिक को नहीं समझ जाते उसके बाद आप शुरू कीजिएगा। और मैं आपको एक नए इन्वेस्टरों को एक बात बता दूं कि अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और खरीदना बेचना आप चाह रहे हैं, तो अगर आपके पास 100 ग्राम है तो आप 10 ग्राम पे खरीदना बेचना करें, और बाकी 90 ग्राम अपने पास सेफ साइड पे रखें, ताकि अगर आपको लॉस हो भी तो उस 10 ग्राम से हो। उससे आपको मार्केट बहुत कुछ सिखाएगी। अब बात करते हैं हम सिल्वर वालों की, कि सिल्वर वालों को अभी परचेजिंग करनी चाहिए या नहीं। देखिए सिल्वर वाले परचेजिंग की तरफ अभी बिल्कुल भी मत जाइएगा। आज अगर डिप भी आएगी ना, तो सिल्वर के अंदर ये कहें कि अपर कास्ट सिल्वर में खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि सिल्वर की मार्केट एक पाकिस्तान में अपर कास्ट नहीं है। जापान में 40 से 60% अपर कास्ट, ठीक है। चाइना की बात करें 20% अपर कास्ट, इंडिया की बात करें 15 से 20% अपर कास्ट, दुबई की बात करें 40% अपर कास्ट। ये कहने के पाकिस्तान का ही मसला अपर कास्ट का नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत कम अपर कास्ट है अगर हम दूसरी कंट्रीज में जाएं तो। क्योंकि फिजिकल चांदी जो है 60%
अपर कास्ट में बिक रही है। तो ये अपर कास्ट का मतलब अभी फिलहाल खत्म होने वाला नहीं है, और जिन लोगों ने गोल्ड और सिल्वर लेके रखा हुआ है, मेरी राय ये है कि अभी सेलिंग की तरफ नहीं जाएगा। और खास तौर पे आज के दिन सिर्फ अगर डिप आए तो परचेजिंग करनी हो। डिप आए तो आप बच्चों की तरह परेशान नहीं होना कि डिप आ गई, डिप आ गई, डिप आ गई। हमें आज बेचना थोड़ी है, हम जब अपना जो टारगेट फिक्स करके बैठे हुए हैं, हमें उसी टारगेट पे बेचनी है। और वक्त के साथ फैसला लीजिएगा। देखिए, जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल रिलैक्स होकर मार्केट का जायजा लें, मार्केट को समझें कि आज मार्केट में क्या रिजल्ट निकल कर आते हैं। मैंने आपको कल क्या कहा था कि डॉलर आए दिन मजीद गिरावट से गिरावट का शिकार होते जा रहा है, और रात को डेटा आया वो गोल्ड के हक में आया और डॉलर के अगेंस्ट आया। डॉलर पे मजीद प्रेशर आया, जिसके नतीजे में गोल्ड और सिल्वर आज आपके सामने खड़े हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करे मार्केट को समझने में और आपको एक अच्छा प्रॉफिट टेकर बनाए। मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक मेरा बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।